शुरू करें हम लोग मंगलाचरण से। जुड़ रहे हैं हमारे भी साथी। अक्षत मंगलाचरण करोगे क्या? चलिए हाथ जोड़ ले। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक काव्य निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर पंडित साहब नहीं। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है, निजात्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सारे हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जालमय एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्रमय उपलब्ध नित यह नित्य बोधक भारती, नय चक्र के संचार में
जो चतुर है प्रतिबोध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सनत है। निजात्मा की साधना में निरत तन मन लगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर करन को, जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ जो अपनी चर्चा चल रही थी उसमें कल एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण आप लोगों के बीच में चलाया गया। मोक्ष का कारण क्या है? बहुत ही सुंदर और मार्मिक विषय है। आखिर मुक्ति का कारण कौन सा भाव है? कौन से भाव से मुक्ति होती है? जवाब यह दिया गया कि भाई 5 भावों में से 4 भाव तो पर्याय रूप हैं, एक भाव द्रव्य रूप है। अब हमें ऐसे लगता है कि जो द्रव्य रूप है वह पारिणामिक भाव ही मोक्ष का कारण होगा, लेकिन यहाँ एक बहुत सुंदर पंक्ति उमा स्वामी आचार्य की सामने रख दी थी कि भाई जो द्रव्य रूप है वो पारिणामिक भाव परिणमित नहीं होता। वो पारिणामिक भाव बंध और मोक्ष दोनों से ही परे है। उस पारिणामिक भाव में बंधन भी नहीं होता, उस पारिणामिक भाव में मुक्ति भी नहीं होती। और उमा स्वामी आचार्य का सूत्र था निष्क्रिय है पारिणामिक है। ये पारिणामिक भाव ये निष्क्रिय होता है। अब चूंकि ये पारिणामिक भाव निष्क्रिय है तो ये किसी के लिए हेतु कैसे हो सकता है, सक्रिय कैसे हो सकता है? तो जो मोक्ष का कारण है वो मोक्ष का कारण वो पारिणामिक भाव नहीं है, उस पारिणामिक भाव का लक्ष्य करने वाली पर्याय मुक्ति का कारण है। क्या माने पारिणामिक भाव? अब उसको चूंकि वो कारण लक्ष्य बन रहा है ना, इसलिए जगत में विद्वानों ने आचार्यों ने उस पारिणामिक भाव को कहीं कहीं कारण कह करके भी पुकारा है। तो घबराना नहीं। यदि हमें ऐसा लगता है कि पारिणामिक भाव को कारण नहीं कह रहे हो यहाँ, तो डरना नहीं। विवक्षा है यहाँ। विवक्षा क्या है? वो विवक्षा सिर्फ इतनी सी है कि जिसमें बंध भी नहीं होता, जिसमें मोक्ष भी नहीं होता, जिसे जिनागम में निष्क्रिय कह करके पुकारा है, वो किसी का कारण कैसे हो सकता है? तो जो पर्याय रूप है वही वास्तव में किसी का कारण हो सकता है। ये बात अपने को यहाँ जाननी चाहिए। सो हमने ये चर्चा कल की थी और ये निष्कर्ष निकला था इस पूरी चर्चा के बीच में कि भैया वो जो पारिणामिक भाव है वो कारण नहीं है, लेकिन उसके जो भावना है, क्योंकि वो भावना से भवन का निर्माण होता है, वो जो भावना है वो मुक्ति में ले जाएगी। वो भावना शुद्धोपयोग रूप है। तो शुद्धोपयोग मोक्ष का कारण है ना? बोलो, शुद्धोपयोग मोक्ष का कारण है। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल है, शुद्धोपयोगी तो है। शुद्धोपयोग के कारण ही तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहा वो जो शुद्धोपयोग है वो शुद्धोपयोग भावना रूप है। क्योंकि यदि उस शुद्धोपयोग की गहराई में जाकर के देखेंगे तो वो शुद्धोपयोग क्या चीज है? मैं परिपूर्ण हूं, मैं तो अनादि अनंत हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो अविनाशी हूं, मैं तो अनंत गुणों का अखंड पिंड हूं। ये जो चीज है
यही है ना शुद्धोपयोग। अपने आप को त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्म तत्व स्वीकार कर रही पर्याय का नाम ही तो शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग क्या चीज होती है? हमारे उपयोग की पर्याय चारों तरफ से हटकर अपने आप को त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व स्वीकार करते हुए जो पर्याय है, उस पर्याय का नाम ही तो शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग क्या होता है? देखिए, मैंने अभी एक दिन शायद मोक्ष मार्ग प्रकाशक के किसी प्रवचन में चर्चा की थी, थोड़े दिन पहले ही। वहां चर्चा की हमने कि उपयोग माने ज्ञान दर्शन का व्यापार। ये परिभाषा अपन ने पढ़ी है। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। अब जो ज्ञान दर्शन का व्यापार है, जब वो ज्ञान दर्शन का विषय पंचेंद्रिय के विषय भोग बनते हैं, तो माने वो जो उपयोग ज्ञान दर्शन है वो अशुभ कहलाता है, क्योंकि उसका विषय जो होगा उसके आधार पर इसका नामकरण होगा। उपयोग तो उपयोग है, ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान की पर्याय है। तो इसको शुभ कैसे कह दिया, इसको अशुभ कैसे कह दिया, इसे शुद्ध कैसे कह दिया? आखिर इनके पीछे कारण क्या है? बोले इनके पीछे कारण ये है कि जिस ज्ञान की पर्याय ने पाप पंचेंद्रिय के विषयों को विषय बनाया, वो उपयोग हो गया अशुभ। जिसने पाप को छोड़कर पंच परमेष्ठियों को विषय बनाया, वो हो गया शुभ रूप। और जिसने पंच परमेष्ठियों को छोड़कर पंचम पारिणामिक भाव को विषय बनाया, वो हो गया शुद्ध, शुद्ध उपयोग। तो शुद्ध उपयोग माने वो पारिणामिक भाव विषय बनाया जा रहा है, वो कारण नहीं है, वो तो विषय है, वो कारण नहीं है, वो तो ध्येय रूप है। ध्येय तो कांस्टेंट है यहाँ, वो कहाँ कारण है? वो किसी का कुछ लेना देना नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो पारिणामिक भाव। तो जहां हो रहा है काम, वो है शुद्धोपयोग। ये शुद्धोपयोग आगे बढ़ते बढ़ते अपनी प्रगाढ़ता को लेते हुए अपने स्वरूप में लीन होते 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 जब अनंत काल के लिए लीन हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। तो उस शुद्धोपयोग को कारण कहा गया। अब जब इतनी चर्चा यहां हो गई, तो शिष्य का प्रश्न फिर एक नया खड़ा होता है। 16 नंबर का प्रश्न आएगा आगे। मैं प्रश्न पढ़ने के पहले आपको कुछ कहना चाहता हूं। यहां से क्या प्रश्न उठा और क्यों उठा? यहां से एक प्रश्न ये उठता है कि साहब, ये शुद्धोपयोग तो भावना रूप है। जिस शुद्धोपयोग की आप बात कर रहे हो, ये तो अपूर्ण है। जिस शुद्धोपयोग की बात कर रहे हो, ये तो साधक जीव का है। जो जीव अभी शुद्धोपयोग में लीन है, वो तो साधना में लगा हुआ है, मार्ग में लगा हुआ है। उसे मंजिल की प्राप्ति तो नहीं हुई है अभी, वो तो एक देश व्यक्ति रूप है। ये साधक का शुद्धोपयोग तो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है। कि हाँ साहब, सारी बातें सही कह रहे हो। तो एक बात बतलाइए कि ये साधक का शुद्धोपयोग जब आंशिक शुद्धता रूप है, तो अपने आप को त्रिकाली क्यों अनुभव कर रहा है? ये तो झूठ है ना। जब स्वयं अपूर्ण है, और शुद्धोपयोग वाली अपूर्ण पर्याय जो कि अभी परिपूर्ण नहीं हुई है, उससे जाकर के पूछो कि बोलो तुम अपूर्ण हो क्या? तो वो पर्याय के स्वर क्या होंगे कि नहीं नहीं, मैं अपूर्ण नहीं हूं, मैं तो परिपूर्ण हूं। उस पर्याय के स्वर क्या होते हैं? उस शुद्धोपयोग वाली पर्याय की आवाज क्या है, उसकी ध्वनि क्या है? उस शुद्धोपयोग वाली पर्याय की ध्वनि ये है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। मरने वाली है और कह रही है मैं अनादि अनंत हूं। बात समझ में आ रही है? वो पर्याय तो एक समय मात्र की है, वो पर्याय तो क्षण भंगुर है, वो पर्याय तो नष्ट होने वाली है ना। लेकिन वो नष्ट होने वाली पर्याय का स्वर ये है, मैं त्रिकाली हूं। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न यहां ऐसा है, ये बातें तो झूठ दिखाई दे रही है क्या? बोलो, सही कह रहे हैं भाई अमन। वो अनित्य पर्याय अपने आप को नित्य मान रही है, क्या कहें, ऐसा ही है स्वरूप। अब ये प्रश्न देखते हैं जरा, और इसका बहुत सुंदर जवाब दिया है। बड़ी आनंददायक चर्चा है, ये चर्चाएं ही बड़ी गजब की दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 16 है,
जब भावना एक देश व्यक्ति रूप है तो ध्याता पुरुष ऐसी भावना क्यों करता है कि मैं सकल निरावरण, अखंड, एक, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, अविनश्वर, शुद्ध पारिणामिक, परम भाव लक्षण वाला निज परमात्म द्रव्य हूं, अखंड ज्ञान रूप नहीं हूं, ऐसी भावना तो सत्य नहीं है। बोलो प्रश्न कितना इसका सटीक नजर आ रहा है, बात हमारे को कितनी सही नजर आ रही है, ये जो बात कह रहा है ये बात कितनी सत्य है कि यार बात तो बिल्कुल बराबर है। तुम कह रहे हो कि मैं शुद्ध पारिणामिक भाव रूप हूं, कैसे हो जाओगे तुम शुद्ध पारिणामिक भाव वाले? शुद्ध पारिणामिक भाव तो त्रिकाल है, तुम तो खंड खंड हो। खंडित ज्ञान होते हुए भी अपने आप को खंड ज्ञान रूप नहीं मान रहे हो, सकल निरावरण मान रहे हो। अभी कौन से सिद्ध भगवान हो गए हो तुम? हो संसार में, हो छद्मस्त दशा में, और अपने आप को मान रहे हो कैसा? शुद्ध मान रहे हो। तो जब भावना एक देश व्यक्ति रूप है, भावना माने अनुभूति, भावना माने अनुभव की दशा, भावना माने शुद्धोपयोग, भावना माने मार्ग, ये सब जो अभी पीछे प्रयोग किए गए थे शब्द औपशमिक क्षयोपशमिक भाव वाले, उनकी बात कर रहे हैं। एक देश व्यक्ति रूप है, तो फिर ऐसी भावना तो सत्य नजर नहीं आ रही है। जवाब दे रहे हैं भाई साहब, इसमें क्या असत्य है, इसमें गलत क्या है? क्योंकि ध्याता पुरुष ने अपना अहम परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत शुद्धात्म द्रव्य में ही स्थापित किया है। अब इसमें गलत क्या है? गलत तो तब हो जब अहम हो दूसरी जगह और बोले कुछ और। यहां तो कितना स्पष्ट कह रहे हैं भाई साहब, उस ध्याता पुरुष का अहम कौन सी जगह पर है? उस ध्याता पुरुष का अहम उस त्रिकाली ध्रुव में है। तो जिसका जिसमें अपनापन होता है वो अपने आप को वैसा ही अनुभव करने लगता है। समय सार में जैसे भूताविष्ट ध्यानाविष्ट का उदाहरण दिया है ना, क्या वो फीलिंग में वही बात आने लग जाए। आप जैसा सोचते हो, आप जैसा वही अनुभव कर रहे हो आप। और सीधी सी बात है भैया, जिस लड़की ने राजा के साथ में शादी की है वो अपने आप को रानी ही अनुभव करती है। क्या एक अनपढ़ कन्या भी यदि किसी डॉक्टर से शादी करती है तो डॉक्टर नहीं बन जाती है और अपने आप को वही अनुभव करती है। क्या पैसे का रंच मात्र भी हिसाब किताब नहीं जानने वाली कोई कन्या किसी सेठ से विवाह करके सेठानी नहीं हो जाती है और अपने आप को सेठानी अनुभव नहीं करती है। बिल्कुल ऐसा है ना, बिल्कुल जगत में भी तो ये सब देखा जाता है। माने बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, साइन करना आता नहीं और अपने आप को प्रोफेसर नहीं समझ रही है। ऐसा होता है, मानती भी है, गुरु माता हो जाती है। लो साहब ये क्या हो गया? कोई बहुत बड़े गुरुकुलों में जैसा चलता था तो गुरुजी तो पढ़ाते हैं गुरुकुल में, और ये बोले कुछ नहीं, ये कौन है? ये गुरु माता है, हमारी गुरु माता है। तो क्या ये तुम्हारी गुरु माता है? तो ये कितनी बड़ी गुरु है, ये इनको आता जाता क्या है? बोले आता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन इनकी शादी उसके साथ में हुई है। अनुभव वो वही करेगी, माने वो जो फीलिंग है उसके मन में, क्या क्या तो वो फीलिंग वैसी आती है जिसका जिसके साथ में अनुभव हो। माने कलेक्टर का बेटा अपने आप को कलेक्टर अनुभव करता है। क्या बात कर रहे हो आप? वो मान करके चल रहा है कि जैसे मैं ही कलेक्टर हूं, क्या ये तो हमारा ही है। राजा का बेटा अपने आप को राजा ही मान करके चलता है, उसकी तन्मयता इतनी है। आपका पुत्र आपको आपसे कम नहीं समझता है, वो ऐसा ही समझता है मैं ही संजीव गोदा हूं। वो ऐसा समझ, पूरे दुनिया में यही हालत है भाई साहब। मैं सही कह रहा हूं, ये जगत का स्वरूप ही इसी तरह का है। और यदि वो ऐसा करता भी है तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो उसमें अपना पूरा अधिकार समझता है, उसका अहम वहां है। वो पत्नी अपने आप को उससे भिन्न अनुभव नहीं कर रही है, वो पत्नी अपने आप को उससे पृथक अनुभव नहीं कर रही है, उसमें अद्वैत की अनुभूति हो रही है। इसलिए इस तरह के वचन निकल रहे हैं, इसलिए आप उसको गलत नहीं कह सकते हो।
ये जो शब्द हैं यहाँ पर दिए हुए, इन शब्दों में छिपी हुई बात को आपको जानना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं, इसमें क्या असत्य है। क्योंकि ध्याता पुरुष ने अपना अहम एकत्व परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत शुद्धात्म द्रव्य में ही स्थापित किया है, इसी में अपना अहम स्थापित किया है। यह शुद्धात्म द्रव्य खंड ज्ञान रूप न होकर अखंड है। वो शुद्धात्मा परम शुद्ध निश्चय का विषय वाला, वो अविनश्वर है, वो शुद्ध है, वो सकल निरावरण है, वो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है, प्रत्यक्ष है, बोलो, और परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला है। अतः ध्याता पुरुष की उक्त भावना सर्व प्रकार से उचित है, सत्य है। बोलो, सकल निरावरण, क्या 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 शब्द देते हैं भाई साहब। वो शुद्धात्म द्रव्य की बात कर रहे हैं, सकल निरावरण की बात कर रहे हैं। यहाँ सकल निरावरण को आप ऐसा भी कह सकते हैं, त्रिकाल निरावरण है। सकल शब्द का प्रयोग पूरी तरह से निरावरण तो है ही, वो त्रिकाल निरावरण की चर्चा चल रही है। यहाँ प्रत्यक्ष प्रतिभास में उस तत्व की चर्चा चल रही है। वो मैं हूं, अभेद अखंड मैं हूं, ऐसा ध्याता पुरुष की उक्त भावना सर्व प्रकार से, क्या, सर्व प्रकार से उचित है। प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है का मतलब वो प्रत्यक्ष अपने आप को उस रूप अनुभव कर रही है, प्रत्यक्ष अनुभव कर, यही तो मैं हूं, प्रत्यक्ष प्रतिभास हो रहा है उसको, इस बात का फीलिंग हो रही है प्रत्यक्ष, ये मैं हूं। इस फीलिंग का नाम है प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। अपने आप को मरने वाली, यदि वो पर्याय अपने आप को एक समय की माने, उस पर्याय का एक समय की पर्याय में अपनापन होवे, तो पर्याय गिरा देगी, इसे नरक निगोद में ले जाएगी, चतुर्गति में परिभ्रमण करा देगी, इसे मिथ्या दृष्टि बना देगी। इसलिए पर्याय की तन्मयता, पर्याय का अपनापन पर्याय में न होकर पर्याय का अपनापन द्रव्य में हो, यही उस पर्याय के लिए भला है। ठीक है ना। देखिए, इसी बात को कुछ और आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे प्रश्न के जवाब में यही बात बतलाने वाले हैं। रही एक देश व्यक्तिता की बात, तो वह एक देश व्यक्तिता तो पर्याय में है, स्वभाव तो सदा परिपूर्ण ही है। स्वभाव में तो अपूर्णता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्या आप जो अपूर्णता देख रहे हो, वो अपूर्णता कहाँ है? वो अपूर्णता भले ही आपकी पर्याय में हो, लेकिन स्वभाव तो परिपूर्ण है। ध्याता पुरुष के ध्येय का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय, श्रद्धान का श्रद्धेय माने दृष्टि का विषय, और परम शुद्ध निश्चय ने रूप ज्ञान का ज्ञेय, तो पर और पर्यायों से भिन्न निज शुद्धात्म द्रव्य ही है। उसके आश्रय से ही निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप पर्याय उत्पन्न होती है। ख्याल में आ रही है क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ जो बात कह रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है क्या? ज्ञान का ज्ञेय कौन सा? क्या श्रुत ज्ञान का ज्ञेय की चर्चा चल रही है यहाँ? वो ज्ञान का ज्ञेय कौन है? वो परम शुद्ध निश्चय ने रूप पर्याय है ये, जिसने ज्ञान का ज्ञेय किसी और को नहीं बनाया है, जिसने ज्ञान का ज्ञेय अपने आत्मा को बनाया है, जिसने ज्ञान का ज्ञेय त्रिकाली ध्रुव को बनाया है, वो ज्ञान परम शुद्ध निश्चय ने। ध्यान का ध्येय कहते हैं चारित्र, श्रद्धान का श्रद्धेय कहते हैं श्रद्धा, और परम शुद्ध निश्चय ने रूप ज्ञान का ज्ञेय, ये है नए ज्ञान का अंश, ज्ञान, ज्ञान की पर्याय। ख्याल में आ रही है क्या बात? क्या चर्चा क्या चल रही है यहाँ? स्क्रीन पर शायद दिखाई नहीं दे रही है पुस्तक मेरे को। हमारे भाई कौन है साधर्मी? संयम, स्क्रीन शेयर करना बेटा। वो जो कर रहे थे वो शायद नेटवर्क की वजह से बाहर हो गए। देखो, करेंगे अभी हमारे संयम जी, फटाफट इसको स्क्रीन पर ला देंगे, जिससे आपको विषय दिखने लगेगा। बात क्या है
ध्याता पुरुष के ध्यान का ध्येय, चर्चा चल रही है ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय और ज्ञान का ज्ञेय। तो ज्ञान का ज्ञेय पर और पर्यायों से भिन्न अपना आत्म तत्व है ना। कौन से ज्ञान का ज्ञेय? केवल ज्ञान के ज्ञेय की चर्चा नहीं चल रही है यहाँ अवधि मने पर ये ज्ञान के ज्ञेय की चर्चा नहीं चल रही है, श्रुत ज्ञान के ज्ञेय की चर्चा चल रही है। ज्ञान का ज्ञेय माने कौन से ज्ञान का ज्ञेय? श्रुत ज्ञान का ज्ञेय। यहाँ ज्ञान का ज्ञेय माने श्रुत ज्ञान। ज्ञान का ज्ञेय मतलब कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान का ज्ञेय मतलब किसी और ज्ञान की चर्चा नहीं है। श्रुत ज्ञान की वर्तमान पर्याय। देखो अब आगे चलते हैं, यहाँ अपन आगे क्या बात कह रहे हैं। ये पर और पर्यायों से भिन्न निज शुद्धात्म द्रव्य ही है, उसके आश्रय से ही निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय उत्पन्न होती है। इस प्रकार 107 नंबर पेज पर है बेटा, 107। एक 107 नंबर निकालो। हाँ और 3-4 पेज, 2 पेज पहले। हाँ बीच में देखो, थोड़ा सा बड़ा करो बीच में। ध्याता पुरुष के ध्यान का ध्येय। ध्याता पुरुष के ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय माने दृष्टि का विषय और परम शुद्ध निश्चय रूप ज्ञान का ज्ञेय तो पर और पर्यायों से भिन्न निज शुद्धात्म द्रव्य ही है, उसके आश्रय से ही निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय प्रकट होती है, उसी के आश्रय से प्रकट होती है। इस प्रकार ध्येय, श्रद्धेय व परम ज्ञेय रूप निज शुद्धात्म द्रव्य ही उक्त भावना का भाव्य है। भावना का भाव्य क्या होता है? द्रव्य है, भावना पर्याय है और उसका भाव्य है। और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही उक्त भाव्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाली भावना है। माने रत्नत्रय तो भावना है और जो द्रव्य है वो भाव्य है। यहाँ भावना शब्द का अर्थ कोरी भावना नहीं है। अभी एक्चुअल में क्या है, जैसे हमने भावना शब्द पढ़ा हमारा दिमाग घूम गया, अरे यार ये भावना, हमारी भी भावना है सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, हमारी भी भावना है ऐसा होगा, हम भी भावना बातें हैं। नहीं, भावना तो हमारी बहुत अच्छी है। वो भावना अलग चीज है, उस भावना की चर्चा नहीं चल रही है यहाँ। भावना का अर्थ कोई भावना नहीं है, अपितु आत्माभिमुख स्वसंवेदन रूप परिणमन है। अपने आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ जो स्वसंवेदन रूप परिणमन है उसका नाम भावना है। क्या? निर्विकार स्वसंवेदन रूप होने से इस भावना का ही दूसरा नाम निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। इस भावना का नाम रत्नत्रय है। बोलो भावना है, सब भावना है हमारे। कौन सी भावना की बात कर रहे हैं यहाँ? यहाँ रत्नत्रय को भावना कह रहे हैं। लेकिन भावना भवनाशिनी, वो कौन सी भावना है जो भाव का नाश करती है? ये रत्नत्रय को भावना कहा जाता है। यद्यपि ये भावना भी पवित्र है, ठीक है ना, पर्याय है ना ये भावना भी पवित्र है, तथापि ध्याता पुरुष इसमें एकत्व स्थापित नहीं करता, क्योंकि यह पवित्र तो है पर पूर्ण पवित्र नहीं। क्या गजब पंक्तियां हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। यद्यपि रत्नत्रय पवित्र हैं, भावना माने रत्नत्रय, यद्यपि रत्नत्रय पवित्रता है, लेकिन वो पवित्रता होते हुए भी ऐसी पवित्रता नहीं है जिस पवित्रता में अपनापन किया जा सके। रत्नत्रय की पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपनापन कर लेवे तो सम्यक दर्शन छूटकर मिथ्यात्व हो जावे।
सम्यक दर्शन की पर्याय का अपनापन सम्यक दर्शन पर्याय के साथ में नहीं है, उसका अपनापन त्रिकाली द्रव्य के साथ में है, उसका अपनापन अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में है। समझ में आ रही है बात? तो ये कह रहे हैं कि वो जो पवित्रता है उसकी, भले ही वो पवित्र है भावना, लेकिन ध्याता पुरुष उसमें एकत्व स्थापित नहीं करता, क्योंकि वह पवित्र तो है, पूर्ण पवित्र नहीं, एक देश पवित्र है। अपूर्णता के लक्ष्य से पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा तो परिपूर्ण पदार्थ है, पवित्र पदार्थ है, परिपूर्ण पवित्र पदार्थ है, तो वह अपूर्णता में, अपूर्ण पवित्र पर्याय पवित्रता में अहम कैसे स्थापित कर सकता है? हाँ भाई साहब, मैं जो तत्व हूं, मैं जो द्रव्य हूं, मैं जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं, वो अपूर्ण नहीं हूं, अपूर्ण पवित्र नहीं हूं, परिपूर्ण हूं मैं। इसलिए वो जो पर्याय है, वो पर्याय उस अपूर्ण पर्याय में अपनापन नहीं करके परिपूर्ण पवित्र पदार्थ में ही अपनापन स्थापित करती है। यही कारण है कि यद्यपि भावना एक देश निर्मल पर्याय रूप है, भावना माने शुद्धोपयोग, भावना माने रत्नत्रय, यद्यपि वो एक देश निर्मल पर्याय रूप है, तथापि ध्याता पुरुष उसमें एकत्व स्थापित नहीं करता। ध्याता का एकत्व तो उस त्रिकाली ध्रुव के साथ होता है जिसके आश्रय से भावना रूप उक्त पर्याय की उत्पत्ति होती है। क्या उसमें होता है? उसका अपनापन पर्याय के साथ में नहीं होगा, उसके साथ में होगा जिसके अवलंबन से, जिसके लक्ष्य से, जिसमें अपनेपन से उस पर्याय की उत्पत्ति हुई है, उसमें अपनापन होता है। प्रश्न है, नया प्रश्न। एक देश शुद्ध निश्चय का विषय होने से उक्त भावना एक देश व्यक्ति रूप है, और एक देश निर्मल अर्थात अपूर्ण पवित्र होने के कारण ही यदि ध्याता पुरुष उसमें अहम स्थापित नहीं करता है, तो फिर उसे शुद्ध निश्चय के विषयभूत शायिक पर्याय में अहम स्थापित करना चाहिए, क्योंकि वह तो पूर्ण है, पवित्र है, वो पूर्ण पवित्र है। प्रश्न समझ में आया क्या? पिछले ही प्रश्न में यद्यपि इसका जवाब दिया जा सकता था, लेकिन नया प्रश्न बना दिया गया है ना। पिछले प्रश्न के जवाब में जब ये बात कह दी कि भैया ये एक देश निर्मल पर्याय है, इसमें कैसे अपनापन करेगा, अपूर्ण है, पूर्ण पवित्र नहीं है, अपूर्णता के अंदर अपनापन करेगा तो कैसे पूर्णता की प्राप्ति होगी, ये सब बातें जब पीछे कह दी तो शिष्य का प्रश्न तो वाजिब नजर आता है। ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं, एक देश निर्मल पर्याय में न सही, लेकिन शायिक पर्याय में तो अहम कर सकते हैं, केवल ज्ञान में तो अपनापन कर सकते हैं, सिद्ध पर्याय में तो अपनापन कर लेवे। यदि मुझे एक शायिक सम्यक दर्शन हो गया है, अब ये तो परिपूर्ण पर्याय है, इसमें तो अपनापन चलेगा, क्योंकि पूर्ण है, पवित्र भी है और परिपूर्ण भी है, पूर्ण पवित्र भी है। उत्तर, ध्याता पुरुष उसमें भी एकत्व स्थापित नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह भी पर्याय है। क्या? भले ही क्षायिक भाव हो, भले ही केवल ज्ञान हो, लेकिन वो भी पर्याय है। यद्यपि वह पूर्ण पवित्र है, तथापि परम पवित्र नहीं है। बड़ा गजब का अंतर किया है यहाँ, पूर्ण पवित्र और परम पवित्र। क्या फर्क है? सिद्ध पर्याय पूर्ण पवित्र तो है, लेकिन परम पवित्र नहीं है। वह पूर्ण पावन है, पर पतित पावन नहीं है। क्या कह रहे हैं? वो पूर्ण पावन है, पूरी तरह से पवित्र हो गई है वो पर्याय, वो क्षायिक भाव रूप पर्याय, वो केवल ज्ञान रूप पर्याय, वो सिद्ध पर्याय, वो पूर्ण पावन हो गई है। क्या? लेकिन पतित पावन नहीं है। क्या? वो औरों को पावन नहीं कर सकती है। वह स्वयं तो पूर्ण पवित्र है, पर उसके आश्रय से पवित्रता उत्पन्न नहीं होती। वह पूर्ण पवित्र हुई है नहीं, पूर्ण पवित्र हुई है नहीं, स्वभाव पवित्र है, हुआ नहीं है। क्या क्या बात कह रहे हैं, बोलो। आपको होना है
या है? जो पवित्र होता है उसके आश्रय से पवित्रता प्रकट नहीं होती। जो स्वयं स्वभाव से पवित्र है, जिसे पवित्र होने की आवश्यकता नहीं, जो सदा से ही पवित्र है, उसके आश्रय से ही पवित्रता प्रकट होती है। उसके आश्रय से पवित्रता प्रकट होती है। क्या ऐसा ही है? देखो, वही परम पवित्र होता है, वही पतित पावन होता है जिसके आश्रय में पवित्रता प्रकट होती है, पतितपना नष्ट होता है। क्या विषय कह रहे हैं, ये बातें कितनी गजब की कह रहे हैं? क्या है पवित्रता और क्या है परम पवित्रता? पूर्ण पवित्रता क्या है और परम पवित्रता क्या है? क्या है परम पवित्र और क्या है पतित पावन? कौन है पतित पावन, कौन है परम पवित्र? भैया, ये वो आत्मा है जिसे पवित्र होना नहीं है। जो पवित्र था, पवित्र है, पवित्र ही रहेगा। यहाँ गोल्ड की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ तो पारस की चर्चा चल रही है। यहाँ गोल्ड की नहीं, यहाँ गोल्ड मेकर की चर्चा चल रही है। वो जो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। क्या देखो, नीचे कहा भी है, त्रिकाली ध्रुव तत्व पवित्र हुआ नहीं। त्रिकाली ध्रुव तत्व पवित्र हुआ नहीं है, वह अनादि से पवित्र ही है। जो अनादि से पवित्र है वो परम शुद्ध निश्चय का विषय होगा। उसके आश्रय से ही पर्याय में पवित्रता, पूर्ण पवित्रता प्रकट होती है। वह परम पदार्थ ही परम शुद्ध निश्चय का विषय है। वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, वो परम पदार्थ है, वो पवित्र है। वो पूर्ण पवित्र नहीं, पूर्ण पवित्रता उसके आश्रय से प्रकट होती है। क्या ये पर्याय में पवित्रता किसके आश्रय से प्रकट हुई? ये केवल ज्ञान किसके अवलंबन से प्रकट हुआ? ये कैसे प्रकट हो गया है? नीचे स्पष्ट कर ही दिया है? मुझे लगता था दादा भी पारस सोने का उदाहरण देंगे, दे ही दिया उन्होंने नीचे। पवित्र पर्याय सोना है, पारस नहीं। सिद्ध पर्याय गोल्ड है, पारस पत्थर नहीं। परम शुद्ध निश्चय का विषय त्रिकाली ध्रुव, वो पारस है, वो पारस है। जो सोना बनाता है, जिसके छूने मात्र से लोहा सोना बन जाता है। वाह, सोने को छूने से लोहा सोना नहीं बनता, पर पारस के छूने से वह सोना बन जाता है। पवित्र पर्याय के, पूर्ण पवित्र पर्याय के आश्रय से भी पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं होती। पर्याय में पवित्रता कैसे प्रकट होगी बोलो? पर्याय में पवित्रता त्रिकाली शुद्ध द्रव्य के आश्रय से प्रकट होती है। अतः ध्याता पुरुष भावना भाता है कि मैं तो वह परम पदार्थ हूं जिसके आश्रय से पर्याय में पवित्रता प्रकट होती है। देखो, फीलिंग वाली बात है, अनुभव करने वाली बात है। कौन किसको क्या अनुभव कर रहा है, ये बात है, व्यक्ति की सोच है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की सोच है। वो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके संतुष्ट नहीं है। उसकी सोच ऐसी है, नहीं मैं तो वो हूं, उसमें उसका स्थापित होता है। जैसे वो है ना, दो भाई थे और एक भिखारी गरीब व्यक्ति था, फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति। और उसने एक दिन एक भाई को देखा जिसने अपने छोटे भाई को एक गाड़ी गिफ्ट दी। लड्डू बांटने के लिए आया था क्या? गरीब लोगों के अंदर लड्डू बांटने के लिए आया था। और पता सूचना, भाई हमारे बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने गाड़ी गिफ्ट दी है, इन्होंने गाड़ी गिफ्ट दी है। तो एक बच्चा लड्डू तो हाथ में था और हाथ में लड्डू लेकर उन दोनों को बड़ा गौर से देख रहा था। कुछ विचार चल रहे थे। तो पास में खड़े हुए किसी सज्जन ने पूछा कि भैया बेटा क्या सोचते हो? तुम सोचते हो तुम्हारा भी काश ऐसी कोई बड़ा भाई होता जो तुम्हें भी गाड़ी गिफ्ट करता है? क्या सोच रहे हो तुम? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि काश मैं भी ऐसा बड़ा भाई होता कि मैं छोटे भाई को गाड़ी गिफ्ट दे सकता। फर्क समझ में आता है, सोच का फर्क। क्या माने, मुझे मिल जाए ऐसा नहीं,
मैं कब इस तरह से दे पाऊंगा, मैं ऐसा दातार कब बनूंगा, मैं ऐसा देने वाला कब बनूंगा। तो ये जो पर्याय प्रकट हुई है ना, ये पर्याय क्या अनुभव कर रही है कि मैं कब पूर्ण हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मुझे कब केवल ज्ञान प्रकट, काश मुझे भी ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। अरे नहीं, मैं तो केवल ज्ञान मेकर हूं। क्या मैं वो हूं जिसके माध्यम से प्रति समय पर्याय में केवल ज्ञान निकले, प्रति समय की पर्याय केवल ज्ञान से सहित हो। मुझे अनंत सुख प्रकट करना है ऐसा नहीं, मैं वो हूं जिसका आश्रय लेने वाली पर्याय अनंत सुखी हो जाए, वो मैं तत्व हूं। ये जो बात है, ये बात कैसी गजब की है, ये क्या सोच रहा है ये, बोलो। पर्याय में पवित्रता त्रिकाली शुद्ध द्रव्य के आश्रय से प्रकट होती है। अतः ध्याता पुरुष भावना भाता है, बीच में दिख रही है लाइन, अतः ध्याता पुरुष भावना भाता है कि मैं तो वह परम पदार्थ हूं जिसके आश्रय से पर्याय में पवित्रता प्रकट होती है। मैं प्रकट होने वाली पवित्रता नहीं, अपितु नित्य प्रकट परम पवित्र पदार्थ हूं। अरे प्रकट होने वाली पवित्रता मैं नहीं हूं, मैं तो नित्य प्रकट पदार्थ हूं, मैं तो परम पवित्र पदार्थ हूं। मैं सम्यक दर्शन नहीं, मैं तो वह हूं जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। मैं सम्यक ज्ञान नहीं, मैं तो वह हूं जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। मैं चारित्र भी नहीं, मैं तो वह हूं जिसमें लीनता का नाम, जिसमें रमणता का नाम सम्यक चारित्र है। मैं तो वह हूं, बोलो, जिसमें रमने का नाम सम्यक चारित्र है। ध्याता पुरुष अपना अहम ध्येय में स्थापित करता है, साधन में नहीं, साध्य में भी नहीं। साधन साध्य और ध्येय, अरे बड़े गजब का प्रकरण है। क्या कह रहे हैं, क्या होता है साधन, क्या होता है साध्य और क्या होता है ध्येय, इनमें अंतर क्या है, गहराई से समझे। बड़े आनंददायक विषय है, ये रोचक प्रकरण चल रहा है आत्मार्थियों के लिए, आत्म कल्याण करने की भावना भाने वालों के लिए। इससे सुंदर और क्या प्रकरण हो सकता है। हम क्या जानना है हमारे को, क्या समझना है हमारे को, किसमें अपनापन स्थापित करना है हमारे को, क्या है साधन, क्या है साध्य और क्या है ध्येय। देखिए चर्चा चल रही है यहाँ, परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत आत्म द्रव्य त्रिकाली ध्रुव तत्व ध्येय है। ध्येय है, वो साधन नहीं है, वो साधन नहीं है, वो साध्य भी नहीं है, क्योंकि वो पर्याय रूप नहीं है, वो ध्येय है, वो त्रिकाल है, वो तो सदा एक रूप है। उसका तो ध्यान करो बस, उसका तो लक्ष्य करो, उस स्वरूप को देख करके उसमें अपनापन करो, वो ध्येय है। उसके आश्रय से उत्पन्न होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप एक देश निर्मल पर्याय मोक्ष मार्ग है, अर्थात वो साधन है। साधन क्या है, रत्नत्रय। साधन एक देश निर्मल पर्याय रूप है, साधन वो मोक्ष मार्ग रूप है क्या, तथा उसी ध्रुव के परिपूर्ण आश्रय से पूर्ण शुद्ध पर्याय का उत्पन्न होना मोक्ष है। यह मोक्ष ही साध्य है, मोक्ष प्राप्त करना है वो हमारा साध्य है, साधने योग्य है। साधन रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र साधन है और वो साध्य है, लेकिन उस साध्य की प्राप्ति किसके आश्रय से होगी, बोले वो त्रिकाली द्रव्य त्रिकाली ध्रुव आत्मा, वो ध्येय है जो परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत है। क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं त्रिकाली द्रव्य अर्थात निज शुद्धात्म तत्व परम शुद्ध निश्चय का विषय है। परम शुद्ध निश्चय समझा रहे हैं यहाँ, पीछे से सब नयों को समझाते समझाते आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी आगे चल करके और फिर कर लेंगे चर्चा, अभी तो अपन यहाँ बात क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं त्रिकाली द्रव्य अर्थात निज शुद्धात्म तत्व परम शुद्ध निश्चय का विषय है। परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान
चारित्र रूप एक देश निर्मल पर्याय का उदय होना, एक देश शुद्ध निश्चय का उदय होना है। अर्थात एक देश निर्मल पर्याय से युक्त द्रव्य एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है। देखिए क्या कह रहे हैं, एक कह दिया परम शुद्ध निश्चय का विषय। परम शुद्ध निश्चय का विषय त्रिकाल है, शुरू की 2 लाइनों में कहा है, ठीक है ना। और उसके आश्रय से जो आंशिक निर्मलता प्रकट हुई है वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है। अर्थात एक देश निर्मल पर्याय से युक्त द्रव्य एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है, तथा उसी निज शुद्धात्म द्रव्य में परिपूर्ण आश्रय से क्षायिक भाव रूप मोक्ष पर्याय का उत्पन्न होना शुद्ध निश्चय या साक्षात शुद्ध निश्चय का उदय है। अर्थात मोक्ष रूप क्षायिक भाव से युक्त आत्म द्रव्य शुद्ध निश्चय का विषय है। सुनो, मैं इसको यदि दूसरे प्रकार से कहूं अपने बोलचाल की भाषा में, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं तो परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत त्रिकाली द्रव्य हूं। बराबर, मैं तो आत्मा हूं भैया, अभेद अखंड त्रिकाली द्रव्य आत्मा हूं। मैं तो, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं, मैं तो सदा एक रूप रहने वाला आत्म तत्व ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूं। ये तो हो गया मैं। अब बोले जिसने मेरा अवलंबन लिया, आंशिक अवलंबन लिया, वो हो गया एक देश शुद्ध निश्चय के विषय में शामिल। और जिसने मेरा परिपूर्ण आश्रय लिया वो हो गया साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय में शामिल। और जिसने मेरा विरोध किया वो हो गया अशुद्ध निश्चय के विषय में शामिल। क्या माने, ये परम शुद्ध निश्चय है। इस परम शुद्ध निश्चय के विपरीत चलने वाला अशुद्ध, परम शुद्ध निश्चय का आंशिक अवलंबन लेने वाला एक देश शुद्ध, और परम शुद्ध निश्चय के विषय का पूर्ण अवलंबन लेने वाला पूर्ण शुद्ध। ये दृष्टि का विषय है परम शुद्ध निश्चय। ये ज्ञान का, ये श्रद्धा का श्रद्धेय है। ये स्वयं प्रभु है, इसे प्रभु होना नहीं है, इसे भगवान बनना नहीं है। ये बना बनाया भगवान है। मैंने कहा था ये आदिनाथ नहीं है, ये अनादिनाथ है। आदिनाथ भी इसका अवलंबन लेकर के आदिनाथ बने हैं। क्या आदिनाथ भगवान भी इस अनादिनाथ का अवलंबन लेने की वजह से आदिनाथ बने थे, नहीं तो उन्हें नाथ कौन कहे। जो पर्याय इस अनादिनाथ का अवलंबन लेती है वो पर्याय भी नाथ बन जाती है, वो पर्याय भी परमात्मा बन जाती है। वो इस परम पूज्य का आश्रय लेने वाली पर्याय भी पूज्य हो जाती है। परम पूज्य ये है, क्या परम पवित्र है। ये परम शुद्ध निश्चय का विषय। ये परम पवित्र है, ये पूर्ण पवित्र है, ये अपूर्ण पवित्र है, और ये अपवित्र है। 4 उंगलियां दिख रही है कि नहीं? ये कह रहे हैं ये परम पवित्र है, परम शुद्ध निश्चय, ठीक है। और ये जो है साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय, ये पूर्ण पवित्र है। और जो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है ये अपूर्ण पवित्र है, ठीक है। और जो अशुद्ध निश्चय का विषय है ये अपवित्र है। तो इस तरह से उस परम शुद्ध निश्चय से ही ये चारों तरफ गाड़ी घूमती हुई नजर आती है। देखिए आप कह रहे हैं इसी बात को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है कि एक देश शुद्ध निश्चय का विषय मोक्ष मार्ग रूप पर्याय से परिणत आत्माएं। शुद्ध निश्चय का विषय, शुद्ध माने साक्षात शुद्ध, साक्षात शुद्ध वाले की चर्चा चल रही है। शुद्ध निश्चय का विषय मोक्ष रूप से परिणत आत्मा है, तथा परम शुद्ध निश्चय का विषय बंध मोक्ष से रहित शुद्ध आत्मा है। बोलो क्या, कितना सुंदर शब्दावली है। एक देश शुद्ध निश्चय का विषय मोक्ष मार्ग स्वरूप होने से साधन है, मार्ग है ना, वो साधन है। शुद्ध निश्चय का विषय मोक्ष स्वरूप होने से, मोक्ष रूप होने से साध्य है। और परम शुद्ध निश्चय का विषय बंध और मोक्ष पर्याय से रहित होने से ध्येय है। साधन, साध्य और ध्येय,
ध्येय कौन है? त्रिकाली ध्रुव। साधन क्या है? रत्नत्रय। साध्य क्या है? रत्नत्रय की पूर्णता माने मोक्ष। मोक्ष साध्य है। रत्नत्रय क्यों प्रकट करना चाहते हो? साध्य की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। लेकिन ध्येय क्या बनेगा? बोले ध्येय बनेगा परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत आत्मा, बंध मोक्ष से रहित आत्मा। वो ध्यान, ध्येय माने ध्यान का विषय, ध्येय माने ध्यान करने योग्य। ध्यान किसका करना? ध्यान अपूर्ण पर्याय का भी नहीं करना और ध्यान पूर्ण पर्याय का भी नहीं करना, ध्यान रत्नत्रय का भी नहीं करना और ध्यान सिद्ध पर्याय का भी नहीं करना। ध्यान तो सिद्ध पर्याय की जो जन्मदाता है, ऐसे त्रिकाली ध्रुव का करना, वो ध्यान का ध्येय है। ध्याता पुरुष का अहम इसी ध्येय में होता है, मोक्ष मार्ग रूप साधन में नहीं, या मोक्ष रूप साध्य में भी नहीं। कितना सुंदर प्रकरण था। बढ़ते हैं आगे, इसको परिपूर्ण कर लेते हैं। छोटा सा प्रकरण और है, देखिए। जब ध्याता पुरुष परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत ध्येय में ही अहम स्थापित करता है, तो क्या एकमात्र वही उपादेय है? वह उसमें ही अपनापन कर रहा है तो वही उपादेय है क्या? हाँ, आश्रय करने की अपेक्षा से तो एकमात्र परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। आश्रय करने के लिए तो वही उपादेय है और कोई उपादेय नहीं। आश्रय करने की अपेक्षा, पर प्रकट करने की अपेक्षा साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय, शुद्ध निश्चय ने लिख दिया, साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय मोक्ष और एक देश शुद्ध निश्चय का विषय मोक्ष मार्ग भी उपादेय है। प्रकट तो करना है ना भाई। अशुद्ध निश्चय के विषय मोह राग द्वेष आदि हेय है। मोह राग द्वेष अशुद्ध निश्चय का विषय है। आंशिक निर्मल पर्याय एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है। मोक्ष पर्याय साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय है और बंध मोक्ष से परे वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। अहम किसमें स्थापित करना है? बोले ध्येय में। ध्येय क्या है? बोले परम शुद्ध निश्चय का विषय। तो फिर इनमें नहीं करें, इनमें इनको उपादेय नहीं माने। सुनो सुनो, प्रकट करने के लिए तो उपादेय है ही। पर्याय में रत्नत्रय प्रकट करना है भैया, पर्याय में रत्नत्रय प्रकट करना है। पर्याय में हमारे को निर्वाण की प्राप्ति चाहिए, पर्याय में पूर्णता चाहिए, ये सब भी प्रकट करने हैं हमारे को, है ना। चलिए आगे, 20 नंबर का प्रश्न, अंतिम प्रश्न है अपने इस सत्र का। संक्षेप में उक्त ऊहापोह का सार क्या है? संक्षेप में ऊहापोह मतलब समझते हैं? ऊहापोह माने तर्क वितर्क। ऊहापोह माने ये जितने तर्क वितर्क हो रहे हैं, जितनी बातें आपने कही हैं, जितनी आगे पीछे घुमा फिरा करके जितनी भी बातें कही है, इन सबका सार क्या है? हमें तो निष्कर्ष में बात बतला दो, हमें तो टू दी पॉइंट बात बतला दो कि ये ऐसा है और इसको ऐसा समझना चाहिए। बड़ा उलझा दिया आपने तो, कभी कहते हो ऐसा और कभी कहते हो ऐसा है? क्या है स्वरूप? तो सुनो भाई, उक्त संपूर्ण ऊहापोह का सार मात्र इतना है कि यदि ये भव्य जीव, वाह कौन भव्य जीव? यदि मैं भव्य जीव, ये की जगह क्या मैं, सार क्या है? मैं भव्य जीव परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत निज शुद्धात्म द्रव्य को जानकर, पहचान कर उसी में जम जाऊं। जो परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत पदार्थ था, उसी को जानकर पहचान कर उसी में जम जावे, रम जावे। तो अशुद्ध निश्चय के विषयभूत मोह आदि विकारी भावों का अभाव होकर एक देश शुद्ध निश्चय के विषयभूत सम्यक दर्शन आदि रूप एक देश पवित्रता प्रकट हो। बोलो, वही उसी तरह की बात हो गई ना जो अभी हमने बतलाया था। ये 4 उंगलियां जो आपको दिखाई थी, उसी तरह की बात हो गई ना कि बोले ये जो परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत आत्माएं हैं, इसमें अपनापन हो जाए
इसमें इसके विषय को जाने, पहचाने, इसमें जम जाए, इसमें समा जाए, तो ये जो अशुद्ध निश्चय का विषयभूत मोह राग द्वेष आदि है, इसका अभाव हो जाएगा। एक देश शुद्ध निश्चय के विषयभूत सम्यक दर्शनादि रूप एक देश पवित्रता प्रकट हो जाएगी। अब आगे बढ़ो, तथा यदि उसी में जमा रहे, रमा रहे, तो कालांतर में शुद्ध निश्चय के विषयभूत पूर्ण पवित्र मोक्ष पर्याय प्रकट हो जावे। बोलो, उस स्वरूप में ही यदि आप जमे रहेंगे, उसी स्वरूप में रमे रहेंगे, उसी स्वरूप में यदि सदा सदा के लिए लीन हो जाए, अरे सदा सदा की क्या बात करें, अंतर्मूर्त के लिए भी यदि उसमें लीन हो गया तो फिर बाहर निकलेगा ही नहीं अनंत काल तक। क्या ये क्या हुआ, अंतर्मूर्त में ये क्या हो गया, ऐसा ही हो जाता है। कालांतर में वो शुद्ध निश्चय रूप पर्याय, पूर्ण पर्याय, पूर्ण पवित्र पर्याय, मोक्ष पर्याय प्रकट हो जावे, और स्वभाव से त्रिकाल परमात्मा स्वरूप यह आत्मा प्रकट पर्याय में भी परमात्मा बन जाए। बोलो, मैंने करना क्या है, हमारे को वो बतला रहे हैं, ये काम क्या करना है। ये कह रहे हैं जिस पर्याय ने उस त्रिकाली ध्रुव परम शुद्ध निश्चय का अवलंबन लिया, उस पर्याय से मोह अधिक निकल गए, शुद्धोपयोग हो गया, और वो शुद्धोपयोग रूप पर्याय कायम रह गई, तो मोक्ष पर्याय प्रकट हो गई। और यदि स्वभाव से त्रिकाल परमात्मा स्वरूप यह आत्मा प्रकट पर्याय में भी परमात्मा बन जावे, तथा अनंत काल तक अनंत अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करता रहे, ये ऐसा हो जाएगा। बोलो, यदि ये उसी में जम जाए, उसी में रम जाए, उसी में समा जाए, उसी में लीन हो जाए, तो अनंत काल तक अनंत काल तक अनंत अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे। रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, रही है अनंत अनंत काल, लौट करके आने की जरूरत नहीं। अरे जरूरत का क्या सवाल है, लौट के ही नहीं आएगा, कहां जरूरत की बात करें। यह दिन हम सबको अति शीघ्र प्राप्त हो, इस पवित्र भावना के साथ निश्चय नहीं के भेद प्रभेदों के प्रपंच से विराम लेता हूं। मैंने बहुत चर्चा कर ली हमने, यहाँ निश्चय नहीं के भेद प्रभेदों की काफी विस्तार कर दिया गया। बोले अब इस प्रपंच से हम विराम लेते हैं, यहाँ चर्चा से विराम लिया है, चिंतन से विराम नहीं लेना है। क्या यहाँ चर्चा से विराम लिया है, इनकी प्रयोग विधि से हमें विराम नहीं लेना है। अभी हमने इनके विषय को समझा है, अभी हमें इन्हें अप्लाई करना है। हम धीरे धीरे इन्हें अप्लाई करते जाएं तो बड़ा आनंद आएगा। ये सब आनंददायक विषय था जो अपना यहाँ आज निश्चय नय के संबंध में संपन्न हुआ। कल व्यवहार नय के भेद प्रभेदों की चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे। आपकी कोई जिज्ञासाएं हो तो जरूर आप सामने रखिए। यूट्यूब पर भी आप लोग लिख सकते हैं और जूम पर भी आप लिख सकते हैं। बोलिए। बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं ये चैट में लिखे हुए, जैसे अरिंद भगवान अपने केवल ज्ञान से तन्मय नहीं। अरिंद भगवान भी केवल ज्ञान से तन्मय नहीं है, बात बराबर है। एक प्रश्न है कि शुद्ध पर्याय ही तो परम पवित्र आत्मा का परिचय कराती है। बात सही है, इसमें क्या दिक्कत है। शुद्ध आत्मा ही कराती है, ये शुद्ध पर्याय ही करा रही है, परम पवित्र आत्मा का परिचय वही करा रही है, उसी से हो रही है, कह सकते हैं। माने जो परम पवित्र आत्मा परम शुद्ध निश्चय का विषय था, उसका परिचय यदि किसी ने कराया है तो वो शुद्ध पर्याय ने ही कराया है। इसलिए सिद्ध भगवान को देखकर ही हमें पता लगता है कि वो अनादि अनंत आत्म तत्व कैसा है। ये सिद्ध भगवान को देख करके पता लगता है। इसीलिए तो जनागम में जगह जगह पर यही कहा जाता है कि मम स्वरूप है सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसा इसीलिए कहा जाता है। ठीक है ना। आदिनाथ का आश्रय लेकर के अनादिनाथ बन गए। आत्मा की 47 शक्ति में जीवत्व शक्ति और शुद्ध जीवत्व एक ही है। हाँ एक ही है, कोई फर्क नहीं है उन दोनों में। माने जीवत्व शक्ति जो 47 शक्तियों में है या शुद्ध जीवत्व जो यहाँ कहा गया है वो एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और बोलिए। पंडित साहब, मेरा एक ही प्रश्न था। हाँ,
जो अपन ने 106 पेज नंबर में पढ़ा था ना कि यह शुद्धोपयोग पर्याय शुद्ध परिणामिक भाव वाले लक्षण शुद्ध द्रव्य से कथन निश्चित भिन्न है। हाँ, ये विषय वापस से समझना है क्योंकि वो भिन्न है तो एक्चुअल में उसका आश्रय कैसे लेगी। हाँ, बस आश्रय लेने का अर्थ इतना ही है कि उसके साथ में उसमें मैं पना स्थापित किया, ये मैं हूं। देखिए वो जो त्रिकाली है, वो जो निष्क्रिय है, पारिणामी के कहा है, वो कोई सक्रिय नहीं हो जाएगा, वो कोई पर्याय में नहीं आ जाएगा। अरे जनागम की इतनी अलग अलग तरह की विवक्षाएं हैं भाई साहब, क्या बताएं आपको। एक जगह विवक्षा में ऐसा कहते हैं कि ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आपके ज्ञान का विषय, ज्ञान में आता ही नहीं है, ये पर्याय का विषय बनता ही नहीं है, किसी भी पर्याय का विषय नहीं बनता है। पता है क्यों कहते हैं ऐसी बात? वे कहते हैं कि यदि वो पर्याय का विषय बन जाए, पर्याय में आ जाए, तो पर्याय के नाश के साथ साथ उसका भी नाश हो जाए, क्योंकि पर्याय तो नाश होने वाली है, वो पर्याय में कैसे आएगा? अरे पर्याय तो इतनी सी है और वो इतना विशाल है, तो इतनी सी में वो इतना विशाल कैसे आए? विवक्षाएं हैं अलग अलग तरह की। बट वो निष्क्रिय है कहा, विषय तो हाँ उपयोग का है ना, हाँ, पर्याय में उपयोग का विषय का है, तो उपयोग, उपयोग तो तो बता ही रहे हैं। उपयोग तो बदलता है, उपयोग का तो परिणामन होता है। हाँ, तो इसलिए जितना भी आगे बताया गया है, जो आज चर्चा का विषय था, ये पूरा का पूरा विषय यही था कि वो उपयोग का विषय बन गया है, उपयोग का विषय बनाया जा सकता है, उपयोग में नहीं आ सकता, उपयोग का विषय बन सकता है। क्योंकि यदि उपयोग पर्याय को यदि भिन्न मानेंगे तो केवल ज्ञान का विषय हो जाएगा, फिर वो अपने आश्रय का विषय कैसे कर पाएंगे, वो वापस प्रॉब्लम। वापस क्या बोल दिया आपने? यदि अपन बोलेंगे कि वो पर्याय कथनचित भिन्न है तो वो तो फिर सर्वज्ञ जानेंगे, केवल ज्ञान से जाना जा सकता है, अपने अपने ज्ञान से, मतिश्रुत ज्ञान से उसको कैसे जाना जा सकता है। जाना जा सकता है ना, मतिश्रुत ज्ञान बता तो रहे, ये आप बोल तो रहे हो कथनचित भिन्न है, कौन से कथनचित ज्ञान से? मतिश्रुत ज्ञान से ही तो बोल रहे हैं ना, माने नहीं, पर क्यों द्रव्यों कथनचित भिन्न तो फिर वो आश्रय कैसे लेगा, बस मुझे वही समझ में आ रहा है कि जब जो चीज जिससे भिन्न है तो मतलब वो वहां तक पहुंचेगी कैसे, उसको मतिश्रुत ज्ञान लगेगा, कोई तो भी ज्ञान लगेगा ना वहां तक पहुंचने के लिए। है ना, मतिश्रुत ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान ही तो है, क्या दिक्कत है? तो हम तो मतिश्रुत ये ज्ञान कह रहे विषय हैं, किसका लेगा। अरे भाई आप त्रिकाली को तो छोड़िए, हम आपसे कह रहे हैं कि हम शरीर को अपना मान रहे हैं कि नहीं, जो पर है, हाँ मान तो रहे, इसको अपना कैसे मान रहे हो? ये तो बिल्कुल ही पर है। हाँ बराबर। तो जो 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 बिल्कुल पर है, जब उसे ही अपना माना जा सकता है, तो जो अपना आश्रय जाता है उसमें अपनापन क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा है। चलिए, और सचिन जी कुछ प्रश्न पूछ रहे थे शायद, अनम्यूट करने की फैसिलिटी है, और भी यदि कोई पूछना चाहें तो आप प्रश्न रखें। आयो आयो, कुछ भी नहीं, चलिए सजनवाणी लेते हैं अपन। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वैसे तो आप लोग सुबह शाम रहते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक सूचना है, यदि सुबह शाम नहीं रहते हो तो कल शाम को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन रात्रि के 8 बजे वाले प्रवचन के बाद में किया जा रहा है। इंटरनेशनल प्रोग्राम रखा जा रहा है, 6 देशों के वक्ता अलग अलग उसमें रहेंगे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का जन्म दिवस जो निकट में आ रहा है, हमारे 16 तारीख को, लेकिन चूंकि कल संडे का दिन है, इसलिए रात्रि 9 बजे यही यूट्यूब पर आपको लाइव मिलेगा, तो आप उसका बराबर लाभ लेवें। हमारे स्विट्जरलैंड से भी हैं, न्यूजीलैंड से भी हैं, नैरोबी से हैं, यूके से हैं, यूएसए से हैं, कनाडा से हैं, अलग अलग जगह से वक्ता हैं, और इंडिया से तो है ही, जो भी हैं। सर्वोदय हिंसा के तत्वावधान में और नैरोबी में वीर कुंद कुंद पाठशाला वहां चलती है, ट्रस्ट है, उसके आयोजकत्व में ये कार्यक्रम होने वाला है, तो अवश्य लाभ ले। चलिए, जनवाणी हमने बोल ली है, 9 वर्णों का मंत्र बोलते हैं।